साल 1990 का एक भूथा किस्सा है। रानीगंज बाजार में सत्यप्रकाश और उसकी 10 साल की बेटी निशा रहते थे। निशा को बचपन से कैंसर की बीमारी थी। उसके पिता ने कई वैद्य और हकीमों से उसका इलाज कराया, लेकिन निशा की हालात में कोई सुधार नहीं आया और 11वां साल आते आते निशा की मृत्यु हो गई थी। निशा की मौत रात के 12 बजे हुई थी। उसी रात को पड़ोस की एक महिला मोहिनी को ट्रक ने कुचल डाला था, जिससे उसकी उसी समय मौत हो गई थी। मोहिनी के परिवार वाले उसकी चिता को मुखाग्नि देकर लौट आए थे। अब निशा के परिवार वाले निशा को अंतिम विदाई देने जंगल की निकल गए थे। जब निशा के पिता और गांव वाले जंगल से निशा के शव को लेकर जा रहे थे तो अचानक से निशा का शरीर हिला। गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए कि मरा हुआ शरीर कैसे हिल सकता है। सभी निशा के शरीर को जंगल के रास्ते में नीचे रख देते हैं। तभी निशा जिंदा हो जाती है। निशा को जिंदा देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं और निशा को लेकर अपने घर आ जाते हैं। गांव में किसी को भी पता नहीं चलता कि निशा में मोहिनी की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। वही मोहिनी जिसकी मौत ट्रक के कुचलने से हुई। जब से निशा मौत के मुंह से जिंदा लौट कर आई, तब से ही गुमसुम और शांत रहने लगी थी। एक रोज निशा की माँ उसका मनपसंद खाना बनाती है और उसके माया मामा के घर जाने की बात करती है। 1-2 दिन बाद निशा की माँ और निशा मामा के घर जाने के लिए जा रहे होते हैं, तो जैसे ही निशा मोहिनी की मौत वाली जगह पहुँचते हैं, निशा कहती है मेरा गाँव इस तरफ है। निशा की माँ उसकी बात को हंसी में अनसुना कर देती है और शाम होने से पहले निशा अपनी माँ के साथ मामा के घर पहुँच जाते हैं। निशा के मामा उनको कुछ दिन अपने पास रोक लेते हैं। एक रोज निशा अपने मामा के घर के आंगन में खेल रही थी तो उसको निशा के अंदर रहने वाली मोहिनी को उसकी पड़ोस में रहने वाली सिमरन दिखाई देती है। जैसे ही मोहिनी को सिमरन दिखी, मोहिनी की आत्मा जोर से चिल्लाई, सिमरन सिमरन। सिमरन पीछे मुड़ी और देखा तो एक छोटी बच्ची उसकी तरफ देख रही थी। सिमरन को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इस छोटी सी लड़की को मेरा नाम कैसे पता। तब मोहिनी सिमरन के पास आती है और अपनी पूरी कहानी बताती है कि मेरे घर वालों ने मुझे जिन जलाया दिया था, जिससे मेरी आत्मा भटक रही थी, और उसी समय मुझे इस बच्ची का शरीर दिखा, जिससे मैं इसके शरीर में घुस गई। सिमरन अगले दिन ही अपने गांव जाती है और मोहिनी के परिवार के साथ साथ पूरे गांव को मोहिनी के बारे में जो उसे पता चला था सबको बताती है। उसी दिन कुछ रिश्तेदार, मोहिनी के परिवार वाले और गांव वाले सिमरन के साथ निशा के घर आते हैं और निशा से बात करके पूछताछ करके मोहिनी की आत्मा को पहचान लेते हैं और मोहिनी को अपने साथ ले जाते हैं। जब निशा की माँ घर आती है तो निशा के बारे में पूछती है। तब उसके मामा बताते हैं कि दूसरे गांव वाले उसको ले गए। पता चलते ही निशा की माँ और पिता अपनी बेटी को लेने उस गांव में जाते हैं। गांव पहुंचते ही निशा के माँ पिता को सारी हकीकत का पता चल जाता है। मोहिनी अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी, लेकिन गांव वाले उसको समझाते हैं कि तुम्हारे लिए दोनों परिवार समान है और दोनों परिवार तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। ये बात सुनने के बाद लड़की के शरीर में रहने वाली मोहिनी की आत्मा मान जाती है और उस छोटी लड़की के साथ भूतिया औरत की आत्मा भी दोनों परिवार के साथ रहती है।